तकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भुविजले पतितां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्म श्री आदिनाथ भगवान के, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान के, पूज्य आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज के, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 20। इसका उच्चारण कर लेते हैं। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। इस श्लोक में प्रभु के उस ज्ञान गुण की महिमा बताई गई है, प्रभु के ज्ञान का अतिशय बताया गया है। हमारी आत्मा में ज्ञान गुण एक ऐसा गुण है जो सब कुछ देने वाला होता है। 6 प्रकार के द्रव्य हैं इस यूनिवर्स में। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। एक जो पुद्गल द्रव्य होता है जिसे साइंस मैटर कहता है, वह मैटर ही, वो पुद्गल ही हमें इन आंखों से नजर आता है। इन आंखों से जिस दुनिया को हम देखते हैं, जिन वस्तुओं को हम देखते हैं, जिन लोगों को हम देखते हैं, सारा का सारा दृश्य पुद्गल का ही दृश्य है। वो नॉन लिविंग बीइंग होता है। 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य ही है जो लिविंग बीइंग होता है। बाकी 5 द्रव्य जो होते हैं, सब्सटेंस जिसे कहा जाता है, वो नॉन लिविंग होते हैं। उन नॉन लिविंग सब्सटेंसेस में 4 सब्सटेंस अथवा 4 द्रव्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम न देख सकते हैं, न हम छू सकते हैं, न ही हम जिन्हें सूंघ सकते हैं, न ही वो हमारे कर्णेंद्रिय का विषय बनता है, न ही हम उसे टच कर सकते हैं, न उसका टेस्ट ले सकते हैं। आकाश, काल, धर्म और अधर्म। आकाश मीन्स ये स्पेस, ये नीला आकाश जो दिख रहा है दुनिया कहती, वो नहीं लेना। आकाश द्रव्य, आकाश सब्सटेंस ने स्पेस, जो क्षेत्र जहां हम रहते हैं, एरिया, ये सबसे बिगेस्ट द्रव्य होता है, बड़ा द्रव्य होता है। सबको जो अवगाहन देता है, रहने का स्थान प्रोवाइड करता है। एक द्रव्य होता है काल द्रव्य, जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में काम आता है, परिवर्तन में जो कार्यकारी होता है। वह भी अरूपी है, दिखलाई नहीं देता है, और न ही हमें आकाश दिखाई देता है। जहां आप रह रहे हो, जिस एरिया में आपका घर है, घर की 4 दीवार दिख सकती है। जब वो लैंड होती है, प्लॉट होता है, प्लॉट दिखता है, हाँ, फ्लोरिंग दिखेगी, वो जमीन दिखेगी, लेकिन उस फ्लोरिंग के ऊपर वाला जो एरिया है, एयर स्पेस है, क्या वो हमें नजर आता है? नजर नहीं आता है।
हाँ, उस एरिया में हम रहते हैं, उस क्षेत्र में हम रहते हैं, उसका हम उपयोग करते हैं, लाइफ में यूज करते हैं, तो वह स्थान देने वाला आकाश द्रव्य कहलाता है, जो हर समय हमारे भीतर परिवर्तन हो रहा है। बच्चे का जब जन्म होता है, माँ के गर्भ से वो निकलता है, बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होने लगती है, वो बड़ा होने लगता है। ये उसमें चेंजेस आ रहे हैं, किस बल पर आ रहे हैं चेंज? उसके लिए कुछ ना कुछ सपोर्टिव द्रव्य होगा अवश्य, जो कहलाता है काल द्रव्य, जो परिवर्तन में सहायता करता है। आप हेयर कट करते हैं अथवा शेविंग करते हैं, कितने घंटे के पश्चात आपकी ग्रोथ हो जाती है? हाँ, 4 to 6 आवर में आप महसूस करने लगते होंगे, बल्कि उससे भी कम पीरियड में वापस बाल बढ़ने लगे, है ना? तो वो जो ग्रोथ हो रही है, प्रति समय ग्रोथ हो रही है, एवरी सेकेंड नहीं, एवरी समय हो रही है उसकी, और उसकी ग्रोथ में जो सहायता प्रदान करता है वो काल द्रव्य होता है। 2 सब्सटेंस और होते हैं जो हमारे लिए चलने में सहायता प्रदान करते हैं, वो धर्म द्रव्य है। जो रुकने में सहायता प्रदान करता है वो अधर्म द्रव्य है। धर्म से मतलब यह पुण्य पाप, पुण्य वाली क्रिया वाला है, पूजा पाठ वाला धर्म नहीं लेना। धर्म से मतलब जो सपोर्टिव रोल अदा करता है चलने में। और एक ऐसा द्रव्य होता है जो रुकने में, जिसे साइंस कहता है ईथर। ईथर उन्होंने नाम दिया है, वह रुकने में सहायता। तो ये 4 सब्सटेंस जो होते हैं, 4 द्रव्य जो होते हैं, इनविजिबल होते हैं, अदृश्य होते हैं। हम इन्हें देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, ना स्पर्श है, ना ही उसमें रस है, ना ही उसकी गंध है, ना ही उसका रंग होता है। यदि किसी में स्पर्श होता है, रस होता है, गंध होती है, वर्ण होती है, वो एकमात्र ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे मैटर कहा जाता है, पुद्गल कहा जाता है, जिसे हम देख सकते हैं, हमारी आंखों का विषय बनता है, जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो स्पर्शन इंद्री का विषय बनता है, जिसका हम टेस्ट ले सकते हैं, हमारी रसना इंद्री का विषय बन गया, जिसकी आवाज को हम सुन सकते हैं, हमारी कर्णेंद्री का विषय बन गया। तो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये जो क्वालिटीज हैं जो हमारे नजर में आती हैं, टच सेंस में आ जाती हैं, देखने में आ जाती हैं, सुनने में आ जाती हैं, यह एकमात्र एक मैटर ही ऐसा होता है, पुद्गल ही ऐसा होता है जो हमारी इंद्रियों का विषय बनता है। अब देखना, जो भी हम संसार में देख रहे हैं वो सब क्या है? पुद्गल है। लेकिन सबसे बड़ा जो द्रव्य होता है, इन 5 से ऊपर उठा हुआ, वह एक द्रव्य होता है जीव द्रव्य, जो होता है नोअर, जो होता है सीयर, जो जानने वाला होता है और जो देखने वाला होता है। यानी जानने और देखने की क्वालिटीज यदि किसी के पास होती है, ना वो धर्म द्रव्य, ना धर्म द्रव्य, ना आकाश द्रव्य, ना काल द्रव्य, ना ही स्पुद्गल द्रव्य के पास होती है। एकमात्र जीव आत्मा ही ऐसी होती है जिसके भीतर एक क्वालिटीज होती हैं कि वो संसार को देख सकता है, वो महसूस कर सकता है, वो फील कर सकता है, वो जान सकता है। तो जानने वाले हम हैं, जीव। और जिसे जाना जा रहा है, जो इंद्रियों का विषय बनता है, सारा संसार, वह पुद्गल है। पुद्गल में जनाने की शक्ति होती है, ये अलग बात है, लेकिन सबसे पावरफुल द्रव्य कोई संसार में है, वो कौन सा द्रव्य है? इसे हम कहते हैं ना, सोल है, आत्मा है। जीव से मतलब उस सोल से लगाना।
अब वो सोल, वो आत्मा जो होती है, आत्मा के भीतर कुछ क्वालिटीज होती हैं। कौन सी क्वालिटी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो होती है हमारी जानने की क्वालिटी, नॉलेज, ज्ञान। ये सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे बड़ा गुण। इससे बड़ा संसार में कुछ नहीं होता है। यदि हमारे भीतर यह ना हो तो हम में और पुद्गल में, उस जड़ पदार्थ में, उस मैटर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। आपने रोबोट्स देखे होंगे, मशीनी मानव देखे होंगे, वह भी हूबहू मनुष्यों के जैसे चलते फिरते हैं, है ना? उनके भी हाथ पैर होते हैं, उनकी भी आंखें होती हैं, उनके भीतर भी कुछ रिएक्शंस होते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से जो रोबोट्स आने लगे हैं वो बिल्कुल डिक्टो कॉपी होती है ह्यूमन बीइंग की। हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि ये रोबोट है अथवा यह मनुष्य है। बिल्कुल एक जैसे, लुक्स वाइज बिल्कुल एक जैसे, उनकी फिगर, उनकी बॉडी बिल्कुल एक जैसे, कोई अंतर नहीं दिखाई देगा बाहर से। इवन जो रोबोट्स होते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाले होते हैं, सारे कार्य भी करने वाले होते हैं। और यदि हम आगे जाएं तो उनके भीतर कुछ सेंसर्स लगे होते हैं। वो सेंसर इस प्रकार से काम करते हैं कि जैसे एक सामान्य मनुष्य काम करता है, जो सोचता है, रोता है, हंसता है, बोलता है, गाता है। ऐसे भी रोबोट्स आ गए हैं कि बिल्कुल वो एज इट इज, जैसे ह्यूमन बीइंग होता है बिल्कुल वैसे ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही लगते हैं। लेकिन वो एज पर प्रोग्राम जैसा उनमें फीड कर दिया जाता है, उसके अनुसार वो सारा कार्य करते हैं। उसकी मेमोरी में जो जो फीड कर दिया जाएगा, जैसी कोडिंग कर दी जाएगी, उसी के अनुसार वो रोबोट सब एक्टिविटी करने वाला होता है। बाहर से ऐसा लगता है कि रोबोट कर रहा है, लेकिन वो रोबोट करता नहीं है। जैसे खिलौने में जितनी चाबी भर दी जाती है उतना वो चलता है ना। तो जैसी जिसकी उसकी बैटरी लाइफ होगी, जैसा उसका प्रोग्राम होगा, उसके अनुसार वो चलेगा। इवन उसकी भी मेमोरी होती है कि नहीं? इवन जब कंप्यूटर्स देखते हैं, कंप्यूटर की भी मेमोरी बहुत ज्यादा होती है। लगता है कि मनुष्य से भी ज्यादा, पूरी एनसाइक्लोपीडिया उसके भीतर आ जाती है। आपके पास जो मोबाइल हैंडसेट है, उसमें जो चिप्स होती हैं, छोटी सी चिप में सारी दुनिया की बुक्स उसमें भरी हुई होती हैं। गूगल आप ऑन करोगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। जो आप देखना चाहो, एक क्लिक बटन दबाना है, बस एक क्लिक करना है और आपके हाथ में सब कुछ खुल करके स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा। ऐसा नहीं लगता कि आज के कंप्यूटर्स में ज्यादा मेमोरी सी आ गई हो? लगता है कि नहीं? ऐसा नहीं लगता कि उनमें ज्यादा सा ज्ञान आ गया हो? लगता तो है। वो मनुष्य से ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। एक हॉस्पिटल में जाओ, वो ऑपरेशन भी कर सकता है। रोबोटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं आज के ज़माने में, और वो एक डॉक्टर से अच्छे तरीके से और अच्छी एक्यूरेसी से ऑपरेशन करते हैं। अब्रॉड में तो ऐसी प्रोसेस शुरू भी हो गई है। तो ऐसा लगने लगता है कि नहीं, उस रोबोट के भीतर बहुत ज़्यादा ज्ञान है। नहीं लगता? एक डॉक्टर से ज़्यादा नॉलेज उसके भीतर है, एक मनुष्य से ज़्यादा नॉलेज उसके भीतर है। लेकिन उसके भीतर वो नॉलेज आ सकता है कि नहीं आ सकता? थोड़ा सा समझने की बात है। देखो, उसे बनाने वाला ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है। एक मशीन के अनुसार उसने सब फीड कर दिया है। जितना मनुष्यों के भीतर, डिफरेंट मनुष्यों के भीतर होता है, उन सबको कलेक्ट करके एक ही जगह उसने रख दिया है। और एक क्लिक करो तो वो सारी की सारी डिटेल्स निकल करके आ जाएगी। हम अपने दिमाग का उपयोग करना चाहें तो हम भूल भी जाएंगे।
भूल जाएंगे कि नहीं? स्पेशलिस्ट को भी बैठा लें तो वो भी भूल सकता है और भूल जाता है। उसी मोमेंट में उसे वो सारी बातें याद आ जाएं, कोई गारंटी नहीं। लेकिन कंप्यूटर्स में, उस रोबोट में, उस मोबाइल में कुछ भी छूटता नहीं है, तुरंत आ जाता है। उसके भीतर क्या है जो सारी जानकारी हमें दे देता है एकदम से? मेमोरी कार्ड है। हाँ, मेमोरी कार्ड है। और हमारे भीतर क्या, ह्यूमन बीइंग के भीतर क्या है बताना? हम सबके भीतर एक ज्ञान है और उसी ज्ञान के बलबूते पर उस साइंटिस्ट ने उन रोबोट्स को बनाया है, उस कंप्यूटर को बनाया है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कुछ चीज होती है संसार में तो क्या होती है? हमारा ज्ञान होता है। सबसे बड़ी क्वालिटी यदि कुछ होती है तो वो ज्ञान की क्वालिटी होती है। और वो ज्ञान एकमात्र सिर्फ जीव द्रव्य में पैदा होता है। जीव द्रव्य में ही रहता है, पैदा नहीं होता। वो तो रहता ही है, हमेशा से रहता हुआ आया है और कभी वो नष्ट भी नहीं होगा। ज्ञान हमारा कभी समाप्त नहीं होगा। यानी हम नॉलेज लेस हो जाए कभी भी ये पोजीशन नहीं आ सकती। हाँ, नॉलेज की क्वांटिटी कम और बढ़ती हो सकती है, उसमें उतार चढ़ाव पॉसिबल है, संभव है। लेकिन वो नॉलेज शून्य हो जाए, ज्ञान शून्य हो जाए जीव, ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव बात है। तो जीव का कितना भी पतन क्यों ना हो जाए, पतन इन द सेंस वो चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, यहां से वहां जाकर के पैदा हो जाता है। आज मनुष्य है, अगले भव में वह तिर्यंच गति में जाकर के पैदा हो जाता है। अथवा आज मनुष्य है, अगले भव में वो देवगति में जाकर के अथवा नरक गति में जाकर के पैदा हो जाता है। यदि वो तिर्यंच बन जाता है, कोई पशु बन जाता है अथवा छोटा कीड़ा मकोड़ा बन जाता है, कीड़ा मकोड़ा बन जाता है, कीड़े मकोड़े के भीतर भी ज्ञान होता है लेकिन उसकी बहुत कम लिमिट होती है। लेकिन ज्ञान से शून्य कोई कीड़ा भी नहीं होता है। वो चींटी होती है ना, चींटी के भीतर भी ज्ञान होता है कि नहीं? ज्यादा ज्ञान होता है। चींटी के भीतर क्या ज्ञान होगा? अच्छा, चींटी अपने बिल से ऐसे निकल जाती है, आगे पानी आ जाता तो अपना रास्ता बदल देती है। किस बलबूते पर? आगे गर्मी आने लगती है, अग्नि यदि जला करके डाल दी जाए तुरंत वो यू टर्न हो जाती है, ले लेती है। किस बल पर? ज्ञान तो है कि नहीं उसके भीतर, कि नहीं है? वह शक्कर के दाने के पास ही जाती है, नमक के दाने के पास क्यों नहीं जाती? नमक की डेली में क्यों नहीं जाती? कभी सोचना, कभी आपने देखा है नमक की डिल्ली में चींटी लग गई हो? हाँ, जहां उसका भोजन होगा वहीं वो जाती है, वहीं लगती है और कहीं नहीं लगती। वो आप कहीं पैक करके उस स्वीट को, मिठाई को रख दो, कहां से घूमते फिरते वो चींटी आ जाएगी जो दिख नहीं रही थी, अब अचानक एकदम से नजर आने लगेगी। कुछ देर बाद, 2 घंटे के पश्चात कहां से आ जाती है? कहां से वो खोज लेती है कि ये मेरा भोजन है, ये मीठा है? किस बल पे? बताओ। उसके भीतर भी ज्ञान होता है। आप कहोगे कि घ्राणेंद्र की शक्ति है, सूंघने की शक्ति, उस स्मेल के द्वारा उस मिठाई की गंध को सूंघ करके वो अपने बिल से निकल करके वहां तक पहुंच जाती है। यानी स्मेल करने की शक्ति तो उस चींटी के भीतर भी है, गंध लेने की शक्ति तो चींटी के भीतर भी है। तो चींटी भी ज्ञान से शून्य नहीं होती है। चींटी तो बहुत बड़ी बात हो गई, 3 सेंसेस चींटी के पास होते हैं, 3 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण। जो एक इंद्रिय वाला जीव अपन उसे उठा करके देखें, पेड़ पौधे, उसके पास तो नाक भी नहीं होती, होती है? जीभ होती है पेड़ के पास, टेस्ट ले सकता है, बोल सकता है पेड़? हाँ, कभी आपने किसी पेड़ को चीखते हुए सुना, आवाज निकालते? नहीं होता। सुन सकता है पेड़ कुछ? सुन सकता है पेड़? नहीं सुन सकता। देख सकता है वो? ना उसके पास कान है, ना आंख है, ना नाक है, ना मुख है। क्या है इसके पास? सिर्फ
जड़ है उसके पास, जड़ है, जड़ से ही अपना भोजन पानी कलेक्ट करती है, पीती है। वो जड़ें जो है, यानी उसके पास एकमात्र इंद्रिय होती है वह स्पर्शन इंद्रियां, वो टच सेंस, छू करके, और कुछ नहीं उसके पास, अन्य कुछ भी इंद्रियां नहीं है। लेकिन एक इंद्रिय होते हुए भी वो कहां तक खोजते हुए अपनी जड़ों को पहुंचा देता है, कितनी गहराई में अपनी जड़ों को उतार देता है, उस भूमि को चीर करके। पथरीली भूमि भी क्यों ना हो, उसे फाड़ करके उसकी जड़ें जो हैं नीचे तक पहुंच जाती हैं, अपने आप ही नहीं पहुंचती। कभी प्लास्टिक का पेड़ लगा करके देख लेना, आर्टिफिशियल जो पेड़ आता है, आजकल तो आर्टिफिशियल सब आते हैं ना, फूल आते हैं, गुलदस्ता आता है, सब कुछ आते हैं। केले के पेड़ भी प्लास्टिक के आते हैं, कभी लगा करके देखना, उस प्लास्टिक के पेड़ से निकल करके उसकी जड़ें जो हैं पानी तक पहुंच जाए, नहीं पहुंचती। लेकिन जो लिविंग बीइंग होते हैं, वो ही वृक्ष जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, उन्हीं की जड़ें उस जल के स्रोत तक पहुंच जाती हैं। वह स्रोत कितना भी गहरा क्यों ना हो, कितनी भी गहराई क्यों ना हो, वहां तक उसकी जड़ें पहुंच जाती हैं। कैसे खोज लेती हैं वो जड़ें कि पानी वहां पर है? थोड़ा सा सोचो तो सही। हम इस नेचर को देखें, प्रकृति को देखें, उसका अध्ययन करना सीखें थोड़ा सा। कैसे खोज लेती हैं, पानी तक पहुंच जाती है। हम दिमाग नहीं लगा पाते इसके नीचे पानी है कि नहीं। आप जब खुदाई करते हैं कुआं खोदने के लिए, कई बार फेल हो जाते हैं, कई बार बोरिंग फेल हो जाती हैं। 200 फीट खोदने के पश्चात भी पानी नहीं निकलता, लेकिन पेड़ अपनी जड़ों को वहीं पहुंचाता है जहां पानी होते हैं। देखना, वह ज्ञान मनुष्य के पास नहीं है कि वह ऊपर रहते रहते ये खोज ले कि इसी लेवल के नीचे जहां मैं खड़ा हूं, इसी ग्राउंड लेवल के ठीक नीचे मुझे पानी मिल जाएगा। वो तो अंदाज के अनुसार खुदाई प्रारंभ कर देता है, ये फैक्ट है। हाँ, लेकिन जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, भूगर्भ विज्ञानी होते हैं, वह अंदाज लगा लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि कहाँ वाटर लेवल है, नहीं है, और है तो कितनी गहराई पर है। लेकिन कॉमन जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, सामान्य मनुष्य होते हैं, उनकी इतनी पकड़ नहीं होती है कि किस भूमि में कितनी गहराई पर जल है। यानी जो कार्य एक सामान्य मनुष्य नहीं कर पाता है, जिसके पास पांचों इंद्रियां हैं, जिसके पास मन भी है, वो नहीं पकड़ पाता है। और एक सामान्य सा पेड़, एक सामान्य सा वृक्ष अपनी जड़ों को इतनी गहराई पर पहुंचा देता है। कभी सोचा आपने कैसे पहुंचा देता है? हाँ बताओ। संज्ञाओं के माध्यम पे बोले। संज्ञा यानी, संज्ञा मतलब वो इच्छा, इच्छा मतलब ज्ञान तो होगा उसके भीतर, भले ही मन ना हो, लेकिन ज्ञान है उसके भीतर। तो बात समझने की कोशिश करना, हम यह समझें आखिर इस प्रकृति को देख करके, इस नेचर को देख करके, कोई भी ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई भी ऐसा लिविंग बीइंग नहीं है जिसके भीतर ज्ञान न होता हो। और जो भी हम देख रहे हैं वो पुद्गल दिखता है, हमें मैटर दिखता है। मैटर के भीतर, पुद्गल के भीतर जानने की शक्ति नहीं होती है। एकमात्र जीव द्रव्य के भीतर, जिसमें सोल होती है, आत्मा होती है, उसी के भीतर ये क्वालिटी होती है कि वह ज्ञान को लेकर के चलता है, जानने की शक्ति उसके भीतर है। तो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द्रव्यों में सबसे इंपॉर्टेंट द्रव्य कौन हुआ? जीव द्रव्य है, जो देख सकता है, जान सकता है, विषयों का उपयोग कर सकता है, भोग सकता है। बाकी चार द्रव्य जो शुद्ध द्रव्य होते हैं, आकाश, काल, धर्म, अधर्म, वो तो विषय बनता ही नहीं, उपभोग करने का भी विषय नहीं बनता। एकमात्र बनता है पुद्गल द्रव्य, जो भोगने में आता है, उपयोग में आता है। और उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन होता है? वो जीव होता है। वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, मनुष्य हो अथवा पशु हो, तिर्यंच हो, तिर्यंच गति का हो, तिर्यंच गति में भी भेड़ हो, बिल्ली हो, गाय हो, ये हो, अथवा
कीड़े मकोड़े हों अथवा ऐसे जीव जिनके पास मात्र सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय होती है, एक इंद्रिय होती है, वे पेड़ पौधे, वो जल, वो जलती हुई अग्नि, वो पृथ्वी जिस पर हम चल रहे हैं, वो हवा जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। जैन धर्म ये कहता है ये सब लिविंग बीइंग है। दूसरी मैथोलॉजी कहती है पंच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु आकाश आदि। लेकिन जैन धर्म कहता नहीं, ये पंच तत्व जड़ नहीं है, ये लिविंग बीइंग है। जीवत्व शक्ति उनके भीतर है, उनके भीतर भी ज्ञान है, उनके भीतर भी चेतना है, उनके भीतर भी दर्शन है। वो जानने की शक्ति, देखने की शक्ति अपने भीतर रखे हुए हैं। विषय समझ में आ रहा हम क्या कहने जा रहे हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ सभी द्रव्यों में जीव द्रव्य, और जीव द्रव्यों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो हमारा ज्ञान। यदि ज्ञान है तो सब कुछ है, और ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं होता। तो सारी कीमत है हमारे ज्ञान की। जिसका ज्ञान नहीं होता है उसकी कोई कीमत नहीं, उसे कोई पूछता नहीं है। कहा जाता है ना, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की हर जगह पूजा होती है। जो ज्ञानवान होता है, जो क्वालिटी वाला होता है, जिसके पास कुछ कलाएं होती हैं, उसकी पूजा हर जगह होती है। उसको सब जगह लोग आगे आगे करते हैं, उसकी आवभगत होती है, होता है ना। और जिसके पास ज्ञान ना हो, विद्वत्ता ना हो, क्वालिटीज ना हो, वो आपके घर का भी सदस्य हो तो आप उसको इग्नोर कर देते हो, निग्लेक्ट कर देते हो, छोड़ देते हो। कोई पागल हो जाता है, कोई विक्षिप्त हो जाता है, उसकी कोई केयर नहीं करता। करते नहीं करते। कोई मेंटली हैंडीकैप्ड जो होते हैं, अथवा जिसे कहते हैं ना मंगोलियन चाइल्ड, नाम सुना हुआ आपने? मंगोलियन चाइल्ड, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे कहते हैं मंगोलियन चाइल्ड। यानी मंगोलियन चाइल्ड कौन से होते हैं? जिनका मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। देखना उनके चेहरे प्राय एक जैसे ही मिलते, सबके जितने भी मंगोलियन चाइल्ड्स होते हैं जिनका दिमाग विकसित नहीं होता है, मेंटली जो हैंडीकैप्ड होते हैं, उनका चेहरा रिजेंबल करता, मिलता है। उनके चेहरे की बनावट अलग ही प्रकार की होती है। कोई भी उन्हें देख करके कह सकता है कि ये मानसिक रूप से अविकसित मनुष्य है, यानी इसका दिमाग जो है विकसित नहीं हुआ। उसे खुद पता नहीं रहता है क्या करना है, कैसे करना है, उसकी इतनी क्षमता ही नहीं होती है। तो जब ऐसा कोई बच्चा हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता कोई। वैल्यू दुनिया में किसकी होती है? कीमत किसकी होती है? पैसे वालों की। हाँ, पैसे वालों की तो होती है, लेकिन पैसा कहां से आया उसके पास? समझना, पैसा कहां से कमा लिया उसने? उसकी कोई क्वालिटी होती है? उसने पैसा उस ज्ञान से ही तो, उस कला से ही तो अर्जित किया है। उसके पास अच्छी डिग्री थी, जॉब मिल गई, अच्छा पैकेज मिल गया, अथवा उसके पास अच्छी टेक्निक थी, बिजनेस करने की अच्छी कला थी, बड़ा चतुर था, सेल्समैन से बड़ी अच्छी थी, दिमाग बहुत अच्छा लगा लेता था, सारा जुगाड़ लगाना जानता है, वो कहां से खरीदना, कहां बेचना, कैसे इसकी टोपी उसके सिर करना। तो वो अपने आप बहुत कुछ अर्जित कर लेता है दुनिया में, चाहे वो अच्छे तरीके से अथवा बुरे तरीके से, लेकिन एक अच्छे स्टेटस को मेंटेन कर लेता है, और अच्छे स्टेटस को मेंटेन करने लगता है, अच्छा पैसा आ जाता है, उसकी कीमत होने लगती है। पर वस्तुतः देखा जाए तो कीमत किसकी है? उसके पैसे की नहीं। उस कॉज को हम पकड़ने की कोशिश करें, उसका कारण जो है उसकी कला है, उसका ज्ञान है। तो जहां ज्ञान होता है उसकी पूजा हर जगह होती है, और जहां ज्ञान का अभाव होता है अथवा जो विक्षिप्तपना रहता है, मंद बुद्धि जो होते हैं, उनकी कहीं कीमत नहीं होती है। तो हमें क्या समझना है? अब हमें उस ज्ञान को समझना है। अब हम जिनकी पूजा कर रहे हैं
प्रसंग किसका चल रहा है? भक्तामृत स्तोत्र का चल रहा है, आदिनाथ प्रभु की भक्ति का चल रहा है, आदिनाथ प्रभु की स्तुति का चल रहा है। और आदिनाथ भगवान की पूजन आचार्य प्रवर मानतुम स्वामी जी भी कर रहे हैं, हम सब भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हाँ बताओ, क्यों वो इतने पूजनीय हो गए? क्यों दुनिया उनको पूज रही है? उन्होंने उसे पा लिया जो सबसे एक्सट्रीम होता है, उस ज्ञान को उन्होंने पा लिया जिसे पाकर के वो कभी छूटता नहीं। ऐसा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया जो आज तक नहीं पाया गया था। बस जिसे वो मिल गया ने वो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया। अब उस लेवल पर पहुंच गया, वहां से लौट करके कभी नहीं आएगा। यानी ज्ञान के ऐसे अतिशय को उन्होंने प्रकट कर लिया, इसलिए वो हमारे जीवन में पूज्य बन गए, आराध्य बन गए। हम उनकी पूजा करने लगे, हम उनकी भक्ति करने लगे। समझ में आ रहा? हाँ नहीं समझ में आ रहा? इसीलिए कहा है ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। सुख का कारण यदि संसार में कहीं है तो ज्ञान नहीं है। कल किसी ने प्रश्न किया था, उस ज्ञान को प्राप्त करके वो क्या करते हैं, क्या मिल जाता है उस ज्ञान से उन्हें? हाँ। कौन सा आनंद मिल जाता है उन्हें? क्या पूछ रहे तुम? मोक्ष में क्या करते हैं? बड़ा टेंशन है लोगों को आज के जमाने में। कई लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा होती है, भगवान मोक्ष जाकर करते क्या है? आखिर बोर नहीं हो जाते होंगे? हाँ हाँ, बोर नहीं हो जाते भगवान बैठे बैठे? प्रश्न तो उठता है ना, सिद्धसला में बैठे हैं और अकेले बैठे हैं, कोई साथी संगाती नहीं, बोर तो हो जाते होंगे। कोई पार्टनर नहीं है, किसी से बतियाना भी नहीं, कोई बात करने वाला भी नहीं। यदि आप अकेले बैठ जाओ, अकेले रह जाओ तो बोर हो जाओगे ना। कितने दिन तक रह सकते हो अकेले? कितने दिन तक रह सकते हो? कोई ना हो आपके साथ, कोई ना हो आपके पास, 1 साल तक रह जाओगे? हाँ, कोई भी ना हो, एक ऐसे फार्म हाउस में आपको कैद कर दिया जाए जहां कोई नहीं पहुंचे, कोई भी नहीं, कोई संसाधन भी नहीं, कोई टीवी भी नहीं, एंटरटेनमेंट का साधन भी नहीं, हाँ, कोई रेडियो भी नहीं, कोई मोबाइल भी नहीं, अकेले। पेट भर के भोजन मिलेगा और कुछ नहीं, बस अकेले रहना और कुछ नहीं। ऐसा नहीं भूखे मार दिया जाएगा आपको। जो आप चाहते हो आपको मिलेगा, जितना आप खाना चाहते हो, जैसा आप खाना चाहते हो, सब आप तक मिल जाएगा, आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन कंडीशन है आपको अकेले रहना है, ऐसे फार्म हाउस में, ऐसे मकान में जहां दूर दूर तक नजर दौड़ाओगे कोई भी नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई संसाधन नहीं एंटरटेनमेंट का, कोई टेलीविजन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, इवन कोई बुक्स भी नहीं। कैसा लगेगा? अज्यूम करो। हाँ हाँ, ऐसा इमेजिनेशन करके देखो एक बार, कितने दिन तक रहोगे आनंद में? 1 साल तक यदि आपको रख दिया जाए तो? हाँ, 1 साल तक यदि आपको ऐसे फार्म हाउस में भेज दिया जाए, काला पानी की सजा की भांति जैसे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी 1-2 दिन बढ़िया लगेगा कि मन का आ रहा है, सब मन का खा रहे हैं, उसका उससे ही बोर हो जाएंगे और पागल हो जाएगा इंसान। क्यों पागल हो जाओगे? बोर हो जाएगा महाराज जी, 1 साल तक एक ही एक चीज नहीं, आप अकेले, कोई टेंशन थोड़ी है आपको। ना दुकान जाना है, ना पढ़ाई करना है, ना बिजनेस करना है, ना नौकरी करना है। आपकी बॉडी के लिए जो आवश्यकता वो आपको मिल रहा है, कुछ नहीं करना है, बस बड़ी आराम से रहना है, निष्फिक्र होकर के। ठीक है? हाँ, भगवान वहाँ पर कुछ ना होते हुए भी भगवान अपने आत्मा की अनुभूति का आनंद भोग रहे हैं, क्योंकि भगवान निरंतर उस जिस आनंद को इंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती भी नहीं पा सके। हाँ, ये तो सब कहने की बातें, पढ़नी लिखी बातें, शास्त्रों की भाषा है, उसको छोड़ दो अभी। प्रैक्टिकल बात करो अभी तो।
सुनाग नरेंद्र हेमेंद्र को, वो सब बातें हैं, ठीक है, सब कहने की बातें हैं। अच्छा, हम एक प्रश्न आपसे कर ले, कितने लोग भगवान बनना चाहते हैं? चाहते हो? भगवान बनोगे तो अकेले रहना पड़ेगा, कोई नहीं रहेगा साथ में, कोई नहीं रहेगा आपका साथ, न माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, न बुक्स, न भोजन, न कपड़े, न ज्वेलरी, न टेलीविजन, न मोबाइल, न रेडियो, कुछ भी नहीं। चाहते हो? नहीं चाहते? सही से बता ना। हाँ, चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं ऐसा मोक्ष? कुछ नहीं रहेगा, बेटी भी नहीं, बेटा भी नहीं रहेगा। हाँ, तो किसके जिया लग जाएगा? हाँ, बोलते ना, जिया लागे ना लागे, लग जाएगा, जिया लग जाएगा। हाँ, मन लग जाएगा, लग जाएगा। और वो फॉरएवर, हमेशा के लिए, ऐसा नहीं टाइम बिंग के लिए, 1 साल 2 साल के लिए नहीं है, हमेशा फॉरएवर, इनफाइनाइट पीरियड के लिए, अनंत काल के लिए। चाहते हो ऐसा मोक्ष? चाहते हो ऐसा भगवान बनना? नहीं चाहते? नहीं चाहते ना, तो फिर भगवान के पास आकर भक्ति क्यों कर रहे हो? तो आप वो ही नहीं चाह रहे तो भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हो? ये क्यों कह रहे हो भगवान वंदे तद्गुण लब्धे, भगवान आप जैसा बनना चाहता हूं, जो पदवी तुमने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूं। क्यों क्यों कहते हो? झूठ मूठ में कहते हो, सत्य कोई नहीं कह रहा, झूठ झूठ कह रहे हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है, सोचो ऐसा, ऐसे भगवान की कल्पना करो जिसके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा लगेगा? बोर तो हो जाते होंगे। भगवान बनना चाहते, ऐसे ऐसे भगवान बनना चाहते, शुभ। हाँ, कितनी बहनें बनना चाहती है ऐसे भगवान। हाँ, कोई भी साथ नहीं दिखाएगा, कोई पार्टनर नहीं रहेगा, कोई भोजन नहीं रहेंगे, कोई कपड़े नहीं रहेंगे, कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं रहेगा, बातचीत करने वाला कोई नहीं रहेगा, आपके मन की बात शेयर कर ले, हंस खेल करके बोल ले, थोड़ी देर के लिए मन बहला ले। चाहते हैं? कई लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, सही बात तो सही की जा रही है, ऐसा भगवान बन गया कि हम करें क्या? वो तो जाकर बोर हो जाएंगे। इस कारण सत्य बात यह है, 99.99% लोग चाहते ही नहीं भगवान बनना। सत्य बात कह रहे हैं, वो मोक्ष जाना ही नहीं चाहते, उन्हें भगवान बनना ही नहीं। उनसे पूछे क्या चाहिए? नहीं, इससे तो अच्छा चाहिए। बोले क्या चाहिए? अच्छा सा फैसिलिटी होना चाहिए, अच्छी फैसिलिटी होना चाहिए, अच्छे पार्टनर चाहिए, अच्छी देवियां चाहिए, अच्छे देव चाहिए, घूमने फिरने के लिए सब साधन चाहिए, हम घूमते फिरते रहें, एंजॉय करते रहें, कंपनी रहेगी, ग्रुप रहेगा तो आनंद आएगा, अकेले तो बोर हो जाएंगे। यही चाहते हो कि नहीं? देखना, वास्तविकता यही है, आपको भगवान चाहिए ही नहीं। आप भगवान आदिनाथ प्रभु के पास आकर के झूठ मूठ की भक्ति करते हैं, अंदर की भक्ति होती ही नहीं आपकी। ये सब दिखावा है, प्रभु आप जैसा बनना है। यदि आप अंदर से चाहते हो तो चलो एक दिन प्रैक्टिस करके देखो, हम अकेले रहेंगे कैसा फील होता है। हाँ, एक दिन अथवा अभी 10 दिन आ रहे हैं ना परिश्रम पर होके, 10 दिन हम अकेले ही रहेंगे, मौन पूर्वक, किसी से बात नहीं, किसी से चीत नहीं, न खाना न पीना, बढ़िया अपने में रहेंगे। जब भगवान अनंत काल के लिए रह सकते तो अपन 10 दिन का तो अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। हाँ, कैसा रहेगा 10 दिन? कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं बोलना, ना देखना किसी को, ना बात करना, ना किसी से कोई चाह पैदा करना, ना खाने की इच्छा, ना पहनने की इच्छा, जहां जो मिल जाए सो उस हाल में मस्त, बस अकेले, कोई नहीं।
रह सकते हो ऐसा? ऐसे पर्यूषण बना सकते हो? सोच भी नहीं पाओगे। मनाना तो बहुत दूर, सोचने में भी डर लगने लगा। डर लगने लगा ना, कई लोगों को तो माथा दर्द देने लगेगा, बोले ऐसा कैसे संभव है? तो ह्यूमन बीइंग कैसा हो गया है? वो भी एक सामाजिक प्राणी बन करके रह गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी वो समाज में ही रहना चाहता है, सोसाइटी में ही रहना चाहता है, वो मिलकर के ही रहना चाहता है, किसी के साथ रहना चाहता है। वो अकेला नहीं रह पाता, उसे किसी का साथ चाहिए। अकेला रहे तो पगला जाएगा वो। तो हमारे भगवान तो पगला गए होंगे अभी तक, तो सारे के सारे इतने वर्षों से बेचारे अकेले हैं। बड़ी गलती कर ली उन्होंने, इतनी बड़ी साधना करके नहीं कर ली। यानी यहां पर भी गलती कर ली, सब कुछ छोड़ा, सारे राजमहल को छोड़ा, भोग को छोड़ा, पैसों को छोड़ा, वस्त्रों को छोड़ा, पत्नियों को छोड़ा, हाँ, धूप में सूखते रहे, तपस्या करते रहे, खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ तो छोड़ दिया ना। खाने मिला ना, पीने मिला ना, सुख मिला ना, भोग की सामग्री मिली ना, पति मिला ना, पत्नी मिली, कुछ नहीं मिले। जो था वो भी हाथ का गया। गलती करी ना भगवान ने तपस्या करके। यानी वर्तमान का भी था वो भी चला गया, और भविष्य में जो वहां अभी गए जाएंगे अथवा जहां जा करके बैठे हैं वहां भी कुछ नहीं मिल रहा। गलती तो कर दी भगवान ने, नहीं करी गलती, नहीं करी गलती, सही किया। तो फिर आप क्यों नहीं जाना चाहते मोक्ष? जाना चाहते? अब हाथ ना, कितने लोग जाना चाहते हैं? तो उसकी प्रैक्टिस भी करोगे फिर यहां पे, तो ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि हमारे परिवार में कोई बचे नहीं, मैं अकेला रहूं। हाँ, कैसा रहेगा ऐसा आशीर्वाद मिल जाए तो? जब भगवान के पास कोई नहीं रहता है तो हम भी अकेले रहेंगे इस दुनिया में। कोई ना पति पत्नी बच्चे कोई नहीं हो, अकेले नहीं। हमारे वैसा आशीर्वाद नहीं चाहिए। ऐसा तो आशीर्वाद चाहिए नहीं। ऐसा तो हम सब मिलकर के अच्छे, हाँ, हिल मिलकर के साथ में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। दो चीजें एक साथ वो चाह रहा है। आज का मानव है ना, मोक्ष भी चाहता है और छोड़ना भी नहीं चाहता। छोड़ना चाहता है, छूट जाएगा। वैराग्य आएगा, सब कुछ छूट जाएगा। आज के वैरागी भी बड़े ऐसे हो गए आज के जमाने के। पंचम काल के वैरागी भी वो भी अकेले नहीं रह सकते। रागियों की छोड़ दो, गृहस्थों की तो छोड़ दो, तपस्वियों की यदि हम बात करें, साधुओं की बात करें, तो उनको भी कंपनी चाहिए, उनको भी ग्रुप चाहिए। ऐसे ही हो गया ना, वो भी अकेले रहे तो पहले जमाने की बात है। हो अर्धनिशा का सन्नाटा वन में वंचारी चरते हो, तब शांत निराकुल हूं करके तत्वों का चिंतन करते हो। वो तो सब चौथे काल की बात है। पंचम काल यानी आज का गृहस्थ भी वैसे ही है, साधक भी वैसी होगा ऐसे। यानी सब भीड़ में ही रहना चाहते हैं, भीड़ से हट करके। यदि भीड़ ही पसंद है तो फिर वैराग्य नहीं है। बड़ी कड़वी बात बोल रहे हैं, सत्य बात बोल रहे हैं। यदि हम कंपनी चाहते हैं, किसी का साथ तलाश कर रहे हैं, किसी के साथ बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, मिलकर के रहना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं, अकेले टाइम नहीं पास होता है, अकेले बोर हो जाते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हम भगवान को नहीं चाहते। तो जो भगवान को चाहेगा तो भगवान के गुणों को भी चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा ना। तो भगवान जैसा रहते हैं वैसा भी चाहेगा कि नहीं? वो भगवान तो ग्रुप में नहीं रहते हैं। नहीं, आप कहोगे माधव सिद्ध सलाह में तो अनंत सिद्ध भगवान रहते हैं, अकेले भगवान नहीं रहते, एक नहीं है। हम तो 4, 6, 8, 10 रह रहे हैं, वो कितने रह रहे हैं? अच्छा, अनंत सिद्ध भगवान रह रहे हैं सिद्ध सलाह में, तो अनंत की गप्पा गोष्ठी चलती होगी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलती होगी अनंत सिद्धों की। हाँ, इवनिंग में बैठ करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलती होगी, बढ़िया बैठ करके सब गप्पे आते होंगे, अपने अपने व्यूज शेयर करते होंगे। ऐसा टाइम पास ऐसे ही होता होगा सिद्ध भगवान का। कैसा होता होगा? एक सिद्ध भगवान अपने एक्सपीरियंस शेयर करते होंगे, दूसरे सिद्ध परमेश्वरी अपने बताते होंगे, बोले मुझे ऐसा वैराग्य आया था, फिर मैंने ऐसी साधना की थी, बोले आपको कैसे आया था? ऐसी चर्चा होती होगी, वार्तालाप ऐसी होता होगा आपस, नहीं पता?
ऐसे ही होता होगा क्यों? सिद्धशिला में अनंतानंद सिद्ध है ना, तो यही करते होंगे, बैठ करके गपशप करते रहते होंगे। नहीं, ऐसा थोड़ी है। भले ही सिद्धशिला में अनंत सिद्ध विराजमान है, लेकिन किसी को किसी से कुछ लेना देना ही नहीं। भीड़ में रह करके भी वो अपने में है। मोबाइल भी नहीं है उनके पास। उनके पास तो वो ज्ञान है, मोबाइल में तो आपको देखना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, चैनल चेंज करना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब कहीं जा करके आपकी कॉलिंग शुरू होगी, ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप कॉलिंग होगी। वहां तो उनके पास कोई स्क्रीन नहीं, कुछ नहीं, उनके तो आत्मा का ही सब ज्ञान है। तो सही सही बताना, मोक्ष जाना चाहते भी हो कि नहीं जाना चाहते हो? उस ज्ञान को पाना चाहते भी हो कि नहीं चाहते हो? अकेले रहना चाहते हो? नहीं, अकेले नहीं रहना चाहते। दोहरी बातें हो गई। इसका मतलब है कोई भगवान को नहीं चाहता। यदि हम भगवान को चाहेंगे तो उन जैसा रूप भी चाहेंगे, अकेलापन भी चाहना होगा फिर अपने को। नहीं, अकेलापन तुम्हारा जी बोरिंग हो जाएगा। जब जब व्यक्ति पराश्रित रहता है, दूसरों में कुछ खोजने की कोशिश करता है, तो उसे कंपनी की आवश्यकता होती है, ग्रुप की आवश्यकता होती है, पार्टनर की आवश्यकता होती है, भीड़ की आवश्यकता होती है। लेकिन जब वह स्वाश्रित हो जाता है, किसी की आवश्यकता नहीं। वो तो अपने भीतर से उत्पन्न होने वाले आनंद में लीन रहते हैं, उन्हें पर की क्या आवश्यकता। यदि हम पर में कुछ खोजने के लिए जाएंगे तो नियम से दुखी ही रहेंगे। पर में कुछ पाने की कोशिश करेंगे तो नियम से परेशान रहेंगे, विकल्पों से सहित रहेंगे, क्योंकि पर तो पर है, वो कब तक साथ देगा। वो हमसे जुदा हो जाएगा, उसका वियोग हो जाएगा, तो फिर हमें विकल्प होने लगेगा। यदि हम वस्तु में खोजने के लिए जाएंगे तो वस्तु भी छूट जाएगी। यदि हम भोजन में सुख खोजेंगे, तलाशेंगे, तो वो भी चला जाएगा। आप किसी व्यक्ति में तलाशोगे, पार्टनर में तलाशोगे, तो वह भी चला जाएगा। आप धन वैभव में, रुपया पैसा में, घर मकान में तलाशोगे, तो वह भी चला जाएगा। वो सब जड़ है, और जो दिख रहे हैं वो भी जड़ है। हम कहते हैं कि जीव दिख रहा है, जीव नहीं, उसका शरीर दिखता है, शरीर भी जड़ है, पुद्गल है। और जो जीव होता है वो दिखता नहीं है, हाँ, लेकिन जीव जो होता है वो देखता है, वो जानता है, उस सुख का उपभोग करता है जो स्वयं से उत्पन्न होता है, स्वाश्रित होता है, पराश्रित नहीं होता है। तो भगवान का सुख जो है भीतर अपनी आत्मा से उत्पन्न होने वाला है, उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन संसारी व्यक्ति की सोच ही अलग है। जब भी उसे कहा जाए कि अच्छे से रहना है, टेंशन फ्री रहना है, सुखी रहना है, आनंद में रहना है, तो वो अपने से बाहर निकल करके उसे खोजने की कोशिश करता है, ढूंढने की कोशिश करता है ना। अब थोड़ा समझना, जहां आप किसी को पाकर के सुखी होते हो, अंततो गत्वा वह व्यक्ति जब आपको मिलता है तो सुख उससे उत्पन्न होता है कि हमारे भीतर से उत्पन्न होता है। सोचना थोड़ा सा। आपने किसी वस्तु को कलेक्ट किया और पाकर के आप खुश हो गए, सुखी मान रहे हो, तो वस्तु से मिला कि अपने भीतर से उत्पन्न हुआ। एक एग्जाम्पल देते, बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब आप बीमार होते हैं, आप मेडिसिन खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, तो दवाइयाँ आपको ठीक करती है कि अपना शरीर हमें स्वयं अपने आप ठीक करता है। बुखार आने पर जब आप दवाइयाँ खाते हैं, तो जो मेडिसिन आपने खाई, उस मेडिसिन ने आपको ठीक किया, उस मेडिसिन ने हील किया कि स्वयं हमारे शरीर ने हील किया? नहीं। और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है। जब आपके शरीर में कोई घाव हो जाता है, फोड़ा हो जाता है,
उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, आप उसमें ऑइंटमेंट लगा लेते, दवाई लगा लेते हैं, कुछ दिनों के बाद जब दवाई लगाते लगाते कुछ दिन बीत जाते हैं, तो वह दवाई जो लगाई गई, लोकल एप्लीकेशन जो लगाया गया, उसने आपके घाव को ठीक किया कि हमारे शरीर ने ही उस घाव को ठीक किया? सोचना। हाँ, दोनों ने नहीं। मेन रूप से उपादान शक्ति किसकी है? शरीर की अपनी है। यदि शरीर में हीलिंग कैपेसिटी ना हो, कितनी भी ऑइंटमेंट लगा लो, दवाई, कुछ नहीं होता है। देखना, हमारा शरीर अपने आप उन सेल्स के निर्माण में लग जाता है, कोशिकाओं के निर्माण में लग जाता है, जो लोकल एप्लीकेशन है सिर्फ प्रोटेक्शन लेयर का काम करती है, बैक्टीरिया से बचाने का काम करती है, और कुछ नहीं। अंततोगत्वा हमारा शरीर ही स्वस्थ करता है अपने आप को। हमारे शरीर में रहने वाला रक्त जो है, उस रक्त में रहने वाले WBCs होते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो ही ठीक करते हैं अपने आप। दवाइयां कभी ठीक नहीं करती हैं। यानी स्वस्थ हम अपने भीतर से स्वयं होते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, बगैर दवाई के भी ठीक हो जाएगा, हम नहीं लाए इतना पावरफुल अपनी विचारधारा बना लें, नेचर में रहने लगे, बिना दवाई के बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। समझना इस बात को। वो तो लोकल एप्लीकेशन है। संसारी व्यक्ति उस पर थोपने लगता है कि उस दवाई ने ठीक किया, वो व्यक्ति पर थोपने लगता है कि उसने मुझे सुख दिया, उस वस्तु पर थोपने लगता है उस मिठाई को खा करके मुझे सुख मिला। वास्तव में होता क्या है? आपने उसे भोगा, उसे खाया, लेकिन तृप्ति भीतर से ही पैदा होती है, वस्तु से तृप्ति पैदा नहीं होती है। सेटिस्फेक्शन हमारे भीतर से उत्पन्न होता है, तो सुख भी हमारे भीतर से उत्पन्न होता है। लेकिन व्यक्ति की जो धारणा बन चुकी है, संसारी व्यक्ति की, जब जब उसे कुछ पाना होता है तो कंपनी की तलाश करता है, ग्रुप की तलाश करता है, भीड़ की तलाश करता है, लोगों की तलाश करता है। मुझे अच्छे से रहना है, आनंद में रहना है, तो 4 साथी मिलेंगे तो मैं अच्छे से रह पाऊंगा, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा। ये धारणा उसकी गलत है। पहले धारणा को समझने की कोशिश करें। वो व्यक्ति हमें सुखी नहीं कर सकते, वो व्यक्ति भी हमें दुखी भी नहीं कर सकते। दुख भी अपने ही भीतर से उत्पन्न होता है। यदि हम टेंशन ले ले तो दुख उत्पन्न हो जाएगा, और हम अपनी धारणा बदल ले तो सुख उत्पन्न हो जाएगा। सिद्ध परमेष्ठी मोक्ष मार्ग में जो बढ़ करके चले हैं, बने हैं, और सिद्धशिला में जाकर के बैठे हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिनके पास कोई पार्टनर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए वस्तुएं नहीं है, जिनके पास भोगने के लिए कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, फिर भी वो सुखी हैं। वो पराश्रित नहीं ढूंढते हैं, उन्होंने स्वाश्रित अपने भीतर से उसे उत्पन्न किया, ढूंढा है। इस धारणा को उन्होंने पहले भीतर पैदा किया है। समझने की कोशिश करना। जब तक हमारी धारणा में बैठा रहेगा कि हमें उससे मिलेगा, ये हमारी मिथ्या धारणा है, यही हमारा मिथ्या ज्ञान है, यही हमारा गलत ज्ञान है। और जैसे ही धारणा मिलेगी, नहीं, वो तो एक निमित्त बनता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अंत तो गत्वा, उसका जो प्रादुर्भाव होता, उत्पत्ति होती भीतर से ही होती है। शरीर हमारा स्वयं अपने आप हील करता है, स्वस्थ करता है अपने आप को। दवाइयां तो, मेडिसिन तो उसमें सिर्फ एक निमित्त छोटा सा रोल अदा करती है। मेन रोल हमारा शरीर करता है। जब हमारे शरीर से ब्लीडिंग होने लगती, खून निकलने लगता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है? क्लॉटिंग हो जाती, खून का थक्का जम जाता है। कभी जो पानी की शटक होती है, उसमें से पानी बहता है, वो लीक हो जाता है, क्रैक हो जाता है, तो वो पानी की शटक जो रबर पाइप होता है, अपने आप ठीक हो जाता है? नहीं होता। क्यों नहीं ठीक होता? और हमारे शरीर में बहने वाली जो नसें हैं, उसमें बहने वाला जो रक्त है, उसमें से कुछ लीकेज हो जाए, कट लग जाए, अंतर समझना, उसमें से भी वो लिक्विड बह रहा है, लेकिन वो पाइप अपने आप स्वस्थ नहीं होता कभी। हमारे शरीर में से भी लिक्विड बाहर निकलता है, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो खून हो, चाहे मवाद हो, चाहे कुछ भी हो, जो बाहर होता है, कट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमारे शरीर की विशेषता है कि शरीर खुद अपने आप में क्योर करने वाला होता है, हील करने वाला होता है। वो ब्लड अपने आप ही क्लॉटिंग कर लेता है, ताकि उस खून के बहाव को रोक दे वो। यानी जो कुछ भी पैदा हो रहा है, हमारे ही भीतर से उत्पन्न होता है। समझने की कोशिश करना, हम क्या समझाने की कोशिश बता रहे हैं।
चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो भीतर से पैदा होता है। बस अंतर इतना होता है, सिद्ध परमेश्वरी ने इस बात को समझ लिया, आखिर यदि हमें पाना ही सुख है तो वो अंतर से पैदा होगा। फिर क्यों हम भीड़ की तलाश करें, क्यों हम लोगों की तलाश करें, क्यों हम वस्तुओं की तलाश करें, क्यों हम व्यक्तियों की तलाश करें। लेकिन हर संसारी व्यक्ति की धारणा एकदम उल्टी है। जब भी उसे कुछ पाना होता है तो बाहर भागता है, वो बाहर कुछ खोज रहा है, भीतर नहीं खोजता वो, उसमें वो तलाशता है। कुछ लोग भोजन में तलाशते हैं, कुछ लोग कपड़ों में तलाशते हैं, कुछ लोग सोने चांदी में तलाशते हैं, कुछ लोग घर मकान में तलाशते हैं, कुछ लोग दुकान में तलाशते हैं, कुछ लोग स्त्री में तलाशते हैं, कुछ लोग पुरुष में तलाशते हैं, कुछ बच्चों में तलाशते हैं। बस उनकी सोच है, वो जब भी उसको कुछ पाना हो तो दृष्टि या तो जड़ की ओर अथवा दूसरे जीव की ओर जाएगी। लेकिन सिद्ध भगवान उसे पा रहे हैं, भीतर से पा रहे हैं। और किसके माध्यम से पा रहे हैं? उस ज्ञान के माध्यम से पा रहे हैं। तो ज्ञान सबसे बड़ा गुण है इस आत्मा के, इस जीव द्रव्य के भीतर रहने वाला। उसी से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, उसी से हमें सुख मिलता है। और वह ज्ञान अन्य द्रव्यों में नहीं होता है। तो महिमाशाली यदि अतिशयशाली कुछ होता है, कुछ प्राप्त करने योग्य होता है, पूज्यता किससे यदि आती है तो वो है ज्ञान। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता चला जाता है, व्यक्ति सुखी होता चला जाता है, वो जीव ऊपर उठता चला जाता है। जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं, ये श्लोक नंबर 20 पढ़ते हैं, कौन सा भाव आपके भीतर पैदा होता है? आपको महाराज जी कोई भाव ही नहीं पैदा होता, सही तो यही ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। अब इसी पंक्ति को, अब दूसरी पंक्ति को हम बाद में देखें, नैवम तथा हरिहरादिषु नायक। ये तो अलग चीज हो गई, बात की बात है। अभी पहले एक ही चरण को पकड़ लो, थोड़ा सा एक ही चरण को समझ लो। जब जब प्रभु के पास आ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो ये भाव आता है, प्रभु आपने कैसा ज्ञान प्राप्त किया, अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया, कैसे गुण को आपने, परिपूर्ण गुण को प्राप्त कर लिया, अद्भुत, इस दुनिया की सबसे आश्चर्यकारी घटना है। बस आपको देखकर, आपकी पूजा करके मेरे मन में भी यही भाव होता है पैदा कि आप जैसा ज्ञान मैं भी प्राप्त करूं। होता है आपके मन में? नहीं होता। मेरे मन में यही भाव पैदा होता है कि आप जैसा मैं भी बनूं, आप जैसा मोक्ष मैं भी चले जाऊं, आप जैसे अकेले मैं भी रहूं। नहीं, ये नहीं होता महाराज। अकेले वाली बात तो फिर गड़बड़ हो गई। अकेले वाली बात क्यों ला रहा है बार बार? हाँ, आप जैसा ज्ञान चाहिए, आप जैसा मोक्ष चाहिए, आप जैसा सुख चाहिए, पर अकेलेपन नहीं, भीड़ चाहिए। दो चीजें आप, विपरीत चीजें एक साथ चाह रहे हो, विपरीत चीजें एक साथ मांग रहे हो, कैसे मिलेगी, कैसे संभव होगी? इसका मतलब है भक्ति झूठी है कि नहीं? नहीं है झूठी, झूठी तो है। हम सिद्ध कर रहे हैं झूठी है कि नहीं भक्ति? अरे झूठी है। अंतरंग से 99% मोक्ष चाहते ही नहीं है, फैक्ट बता रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। और यदि हम थोड़ा और खोल ले तो उन्हें पता ही नहीं, किसी को ही नहीं पता मोक्ष में क्या होता है, कौन सा सुख होता है, क्या होता है। बस पढ़ लिया 2 लाइन 4 लाइन, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है। यदि हम खोल करके रखते मोक्ष में ऐसा सुख होता है, कोई नहीं मिलता है, कोई व्यक्ति नहीं होता, साथ नहीं रहता, संगाती नहीं होता, तो आधे लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। यही सुनकर के आधे लोग कहते हैं हमें मोक्ष जाना नहीं है, संसार में एक धारणा है हमें स्वर्ग ही जाना है, बढ़िया देवियां मिलेंगी, देव मिलेंगे, महल मिलेंगे, भोग की सामग्री मिलेंगी, घूमना फिरना मिलेगा। और आप भी जो बैठे हो ना, सुन रहे हो, आप भी यही चाहते हो। सत्य बात है, कड़वी सत्यता यही है। आप भले ही गर्दन ऐसी ऐसी करो, नहीं है, लेकिन अंतरंग से चाहते यही हो। सत्य हम कह रहे हैं। आपको मोक्ष से कुछ लेना देना नहीं, ना भगवान के ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, ना भगवान से कुछ लेना देना है। आपको तो अपने घर बार से लेना देना, अपने बच्चों से लेना देना है, बीवियों से लेना देना, पतियों से लेना देना, और कुछ नहीं लेना देना किसी को। अपने शरीर से लेना देना है, दुकान मकान से लेना देना है, किसी को भगवान से कुछ लेना देना नहीं। भगवान, अरे भगवान तो अब भगवान है, लेकिन अभी तो फिलहाल तो ये कर ले, बाकी तो भगवान वाली बात, मोक्ष वाली बात तो फिर किसी भाव में हम देख लेंगे। इस भाव में तो ये नहीं चाहते हैं। कड़वा सत्य कह रहे हैं। इस भाव में कोई चाहता है नहीं महाराज जी, इस भाव में तो थोड़ा परिवार संभल जाए, बच्चे वैसा टल हो जाए, ये हमारा काम हो जाए, वो हमारा काम हो जाए, शरीर निरोग हो जाए,
इतना पर्याप्त इस भाव का धर्म इतना ही पर्याप्त है, फिर इससे ज्यादा फिर किसी भाव में हम देख लेंगे। सत्यता यही। चलो समय हो गया है, तो जब भी प्रभु की स्तुति करो इस भाव को ला करके करना, प्रभु आपने जैसे ज्ञान को पाया है, जो रूप को पाया है, जो मोक्ष को पाया है, मैं भी अंतरंग से वैसा ही चाहता हूं। तो ये श्लोक पढ़ना, ये स्तोत्र पढ़ना सार्थक हो जाएगा, ये अंतरंग का हो जाएगा। बोले आदिनाथ भगवान की जय।